अच्छा ईमान नहीं लेकर आ रहे, जिन्होंने आपको पाला बचपन से, चलो वो तो दुश्मन थे, वो ईमान ना लाए तो इंसान सब्र करता है, ये तो दुश्मन है। अपने सगे चचा जिन्होंने बचपन में पाला, कफालत की आपकी, 3 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाइकॉट किया है कुरैश ने, खाना पीना बंद कर दिया, शुआबे अबी तालिब की घाटी में बंद कर दिया बनी हाशिम को कि इनका 3 साल तक कोई लिंक नहीं होगा इनसे, ताकि ये रुजू करें अपने दीन से। अबू तालिब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस घाटी में बंद हुए, ईमान नहीं लाए मगर अपने भतीजे का साथ दिया। इतने अच्छे चचा लेकिन ईमान नहीं लाए, कैसा नबी का दिल कुड़ता होगा, होगा कि नहीं होगा? मौत के वक्त आके नबी ने कहा कि एक दफा कलमा पढ़ लें ताकि क़यामत के दिन आपकी बख्शिश कर सकूं, सिफारिश कर सकूं, आपकी अल्लाह से बख्शिश की दुआ कर सकूं। कैसा दिल मचलता होगा ना। अबू तालिब को ख्याल आया कलमा पढ़ने का, कुरैश के जो सरदार थे उन्होंने अबू तालिब को देखना शुरू कर दिया कि कलमा, कितना गुस्सा आया होगा नबी को उन सरदारों पे कि मेरा चचा जिसने मेरी इतनी कफालत की, मुझसे इतनी मोहब्बत की, आज वो मेरे सामने जहन्नम की आग में दाखिल हो रहा है और ये कमबख्त खड़े हुए उसको वरगला रहे हैं। अबू तालिब ने चंद अशार कहे कि अगर मुझे ये डर ना होता कि अरब कहेंगे कि सारी जिंदगी इस्लाम नहीं लाया, मौत के वक्त मौत के डर से बाप दादा का दीन छोड़ दिया, ये डर ना होता तो आए मोहम्मद आज मैं तेरी आंखें कलमा पढ़ के ठंडी कर देता। अबू तालिब ने तो कलमा पढ़ा ही नहीं, मैं मिंबर में कहता हूं नहीं पढ़ो। वो कलमा पढ़ के मुसलमान क्यों? वो कई काफिरों के घर पैदा हुआ। बंदे भूल गए अपने पीरों पर, क्योंकि वो बेचारे 40-40 साल तक कंकर को शंकर मानते रहे, जो पत्थर को हय्यो कय्यूम समझते रहे। उन्हें तो मुसलमान होने के लिए कलमा पढ़ना चाहिए। इस जाहिलाना बहस में न पढ़ो, बल्कि आइए मैं अपनी कौम के नौजवानों को असली मनसब अबू तालिब बताता हूं। सूरह मुदस्सिर की आयत पढ़ने लगा, इन्नमा अंत मुंज़िर वाले कुल्ले कौमिन हाद, हमने हर कौम के लिए, बारिफ शादी, हर कौम के लिए एक हादी मुकर्रर किया। कोई भी जमाना हुज्जत खुदा से खाली नहीं होता। अबू तालिब अपने जमाने की हुज्जत खुदा का नाम है। जाफरी साहब तवज्जो जाओ, असगर जी फिर तवज्जो चाहता हूं। अपने जमाने की हुज्जत खुदा का नाम, जिसने नबूवत का चार्ज मुस्तफा के हवाले किया, जिसने अंबिया के तबर्रुकात मुस्तफा को दिए। चलें बात थोड़ी सी खुश्क तो हो जाएगी, लेकिन तवज्जो चाहता हूं। इमाम हुसैन का नाम रखा है अल्लाह ने, ठीक है? ये वो रिवायत है, क्योंकि मेरे कसरत से सुन्नी भाई तशरीफ फरमाए तो मैं उनकी खिदमत में वही रिवायतें पेश करूंगा जो उनके यहाँ मुसल्लमात में से हैं। रसूल खुदा तशरीफ लाए, उन्होंने पूछा बीबी फातिमा से बच्चे का नाम क्या रखा है? फरमाया मैं अली से पहले कैसे रखूं? अली ने फरमाया मैं आपसे पहले कैसे रखूं? हजूर ने फरमाया मैं अल्लाह से पहले कैसे रखूं? जिब्राइल आ गया, उसने कहा नाम है शब्बीर, कहा ये तो इब्रानी है, मेरी जबान अरबी है। कहा हुसैन। पंजतर के नाम रखे हैं अल्लाह ने, हुसैन का नाम हुसैन है, बताया किसने? मोहम्मद मुस्तफा ने। रखा किसने? अल्लाह ने। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी करे। इमाम हसन का नाम हसन रखा किसने? अल्लाह ने। बताया किसने? मुस्तफा ने, तुम्हारी जिंदगी हो गई। सैयदा का नाम फातिमा रखा किसने? अल्लाह ने। बताया किसने? मुस्तफा ने। अली का नाम रखा किसने? अल्लाह ने। बताया किसने? मोहम्मद का नाम मोहम्मद किसने रखा? अल्लाह ने। बताया किसने? इमरान ने। अब मौलवी खुद फैसला करके बताए जिब्राइल आया था या खुदा ने खुद गुफ्तगू की थी? अल्लाह जैसे बराह रास्त गुफ्तगू करे। और ओहदे के लिए इस्मत जरूरी है, मजहब शिया का प्रिंसिपल है। ओहदे बगैर इस्मत के नहीं मिल सकता। ओहदेदार का मासूम होना जरूरी है। बीबी मरियम पर यहूदियों ने एतराज किया, शादी नहीं हुई तो बच्चा कहां से आया? बीबी ने झूले की तरफ इशारा किया। यहूदी थे, बेगैरत नहीं थे, वरना कह देते हम मां के हक में बच्चे की गवाही कबूल नहीं करते। उसने कहा तानी अल किताब वजअलनी नबिय्या। ईसा बोला, यहूदी मुतमईन हो गए और मरियम को आज तक हॉली लेडी मानते, मासूमा।
मासूमा माना क्यों? कि उसका बच्चा बोला। जो बच्चा उस उम्र में बोले जब बच्चे नहीं बोलते, मां मासूमा होती है। जो यहूदियों को कुरान, जो यहूदियों से गुफ्तगू करे, उसकी मां तो मासूमा, और वो अली जो मोहम्मद को कुरान सुनाता रहा, इधर पैगंबर के हाथों पर आया और पहले फिक्र अली के यही है कि ये रसूल अल्लाह तौरात सुनाओ, ज़बूर सुनाओ, इंजील सुनाओ, कुरान सुनाओ। बाज बदबख्तों ने एतराज किया कि अली तो बहुत छोटा था, उसने कुरान सुनाया कैसे? अक्ल के अंदर तुम अज़मत मुस्तफा को भी भूल गए। मोहम्मद के हाथों पर तो पत्थर भी बोल पड़ते हैं। लिसानुल्लाह बोले तो एतराज कैसा? कि यहूदियों के सामने बोला उसकी मां मरियम मासूमा, अली रसूल के सामने बोला मां फातिमा बिन्त असद मासूमा। मरियम की शादी नहीं हुई क्योंकि मासूमा है और क्योंकि बतूल है। बतूल की शादी नबी से भी नहीं हो सकती क्योंकि नबी से तर्क औला का इम्कान है, बतूल से उसका भी नहीं। इसीलिए अल्लाह ने मरियम को कुंवारी छोड़ दिया। किसी नबी से भी शादी कर देता तो गड़बड़ हो जाता। उस नबी ने कयामत के मैदान में कह देना था, जी एक फजीलत में मैं अली जैसा हूं, मेरी ज़ौजा भी बतूल है, अली की ज़ौजा भी बतूल है। अल्लाह ने फरमाया मरियम कुंवारी छोड़ दूंगा, अली की हमसरी बर्दाश्त नहीं कर। मरियम की शादी इसलिए नहीं हुई कि मासूम कोई नहीं था। फातिमा बिन्त असद मासूमा है, अबू तालिब मासूम न होता तो उससे शादी कैसे होती? जिसके फिक्रों को खुदा ने कुरान बनाया, जिसके रोजमर्रा को खुदा ने इस्लाम बनाया। कुरान की कसम खा के फिक्रा पढ़ने लगा। 13 बंदे खड़े थे मुस्तफा के सामने काबे में, हजूर ने 7 आयतें पढ़ी और हर आयत का मुजरिम सामने खड़ा था। हर आयत का मुजरिम सामने खड़ा था। जो नाप तोल में कमी करे उसकी अतात न करना, वो खड़ा था सामने। चुगलखोर के पीछे न चलना। और कहा हम 13 है, ये अकेला, आओ ऐसे लड़े। 13 बिफरे हुए कुत्ते मुस्तफा से लड़ने के लिए दौड़े डंडे उठाकर। अब रसूल के पास 2 रास्ते, या लड़े या भाग जाएं। 1 इंच भी पीछे हटे तो नबी नहीं, हाथ उठा ले तो कयामत आ जाएगी। कोहे इस्तिकामत बन के मुस्तफा खड़ा रहा। बंदे पिलर जितने करीब आए और रुक गए। और मैं बयान नहीं कर सकता कि वो अचानक कैसे रुके। चेहरे के रंग सर्द पड़ गए और उन्होंने जल्दी जल्दी मुंह छुपाने शुरू किए और भागना शुरू कर दिया। तितर बितर हो गए। और मुस्तफा हैरान कि मैंने इन्हें कहा भी कुछ नहीं, आ तो रहे थे मुझे मारने के लिए, ये भागे क्यों, ये डरे क्यों, इन्होंने मुंह छुपाया क्यों? उधर से जबराइल आ गया। बब्बुहा बल्लैल इज़ा सजा मा वद्दा का रब्बो का वमा कला, हमने आपको कभी अकेला नहीं छोड़ा। मोहम्मद ने मोड़ के देखा तो अबू तालिब आ रहे थे। तुझे अकेला छोड़ा ही नहीं। पीछे मोड़ के देखा अबू तालिब आ रहे। पैगंबर तकरीर कर रहे हैं तौहीद के हक में। साइकोलॉजिकल फैक्ट है, बोलने वाले बंदे के हाथों में हरकत होती है। हजूर तकरीर कर रहे हैं, साथ में हाथों में हरकत आती है। खुदा की तौहीद के लिए बार बार नबी का हाथ उठा। अबू लहब ने जल के कहा, अब्दुल्ला के यतीम, माज़अल्लाह तेरे हाथ टूटे। कुरान की कसम खा के कहता हूं, अहले सुन्नत उलमा ने भी तस्लीम किया कि कोने से अबू तालिब की आवाज आई, तब जदा अबी लहब वतब, अबू लहब तेरे हाथ टूटे। इमरान ने कहा तो फरमान था, जिब्रील वही फिक्रा लेकर आया तो कुरान। मैं फैसला कौन फिक्रा कहना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए तवज्जो चाहिए। ये हाथ क्या है? जोज। अगर किसी का हाथ ना हो उसकी तालीम को फर्क नहीं पड़ता। अगर डॉक्टर का हाथ ना हो आप दवा ले लेंगे, उस्ताद का हाथ ना हो आप पढ़ लेंगे, लेकिन अगर किसी का दिमाग खराब हो
اس بندے سے میرا خطاب ہے جسے عادل کرنا آتا ہے، ظالم سے میری گفتگو نہیں، جو فیصلے کی قوت رکھتا ہے وہ میرے ساتھ بولے گا۔ ہاتھ جز ہے، دماغ کل ہے۔ دماغ خراب ہو تو آپ استاد سے پڑھیں گے نہیں، دماغ خراب ہو تو آپ ڈاکٹر سے دوا نہیں لیں گے۔ جس نے نبی کے جز پہ حملہ کیا اس پر تو اللہ ناراض ہو گیا، اور جس نے کل پہ حملہ کیا وہ رضی اللہ کے سرا سے